झारखंड की राजधानी एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का गवाह बनने जा रहा है। आपको हम बता दें कि झारखंड में और ख़ास करके जो झारखंड की राजधानी रांची है, यहाँ कई बड़े बड़े खेल का आयोजन हो चुके हैं, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, चाहे वो क्रिकेट की बात करें, चाहे वो हॉकी की बात करें, चाहे वो फुटबॉल की बात करें या फिर हम एथलेटिक्स की बात करें। तो जी हाँ, एथलेटिक्स की आज हम आपसे बात करेंगे और इस वक्त हम मौजूद हैं मोराबादी के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में और हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव मधुकांत पाठक। कारण क्या है यहाँ आने का, इसका बता रहे हैं कि इसी ग्राउंड में अगले महीना से पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जमावड़ा लगेगा। इसी ट्रैक में हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन से कि इस ट्रैक को दिखाएं। इस ट्रैक में पाकिस्तान के एथलीट जो हैं वो अपना दमखम दिखाएंगे। तो क्या है वो पहले आपको हम जानकारी दे दें कि 3, 4 और 5 मई को साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन की ओर से यहाँ एथलेटिक्स टूर्नामेंट का चैम्पियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, सीनियर का, जिसमें पाकिस्तान की भी टीम भाग लेगी। मैं बार बार पाकिस्तान का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान शुरू से सुर्खियों में बना रहता है और जब भारत में आएगा तो जाहिर सा बात है कि लोगों का भी जो स्पोर्ट्स के चाहते होते हैं, जो स्पोर्ट्स को दिल से देखते हैं, वो ज़रूर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को यहाँ इस स्टेडियम में देखने आएंगे। और उस दल में, पाकिस्तान के दल में बहुत ही फेमस, पूरी दुनिया उस एथलीट को जानता है, जिन्होंने ओलंपिक के इतिहास में एक नया आयाम, एक नया अध्याय लिखा। इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल हासिल किया था पेरिस ओलंपिक में और वो प्लेयर है जैवलिन थ्रोअर यानी भाला फेंक नदीम अरशद, जिन्होंने 93.27 मीटर भाला फेंक के ओलंपिक के इतिहास में रिकॉर्ड बनाया था। तो चलिए अब हम मधुकांत पाठक जी से इस चैंपियनशिप के बारे में सारी बातें करेंगे और एक एक चीज़ को समझना चाहेंगे। सबसे पहले मधुकांत जी, आपका बहुत स्वागत है। ये चैंपियनशिप रांची में कब से आयोजन होगा? ये 3 मई से 5 मई तक होना है इस चैम्पियनशिप का आयोजन रांची में जी। और ये ऐसे तो प्रस्ताव पिछले 2 साल से था, लेकिन कुछ कारण से ये आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन अभी माननीय खेल मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पे विशेष इंटरेस्ट लेके इसको अप्रूव किए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट, हम नेशनल इवेंट करा सकते हैं लेकिन इंटरनेशनल इवेंट में बहुत सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, होम अफेयर मिनिस्ट्री का क्लियरेंस लेना होता है। तो झारखंड सरकार बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है इस इवेंट का। आप ये बताएं कि ये टूर्नामेंट में कौन कौन से टीम भाग लेगी, कौन कौन देश आएंगे? देखिए 7 कंट्री होंगे, इंडिया को छोड़ दें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और नाम कैसे, ये कोई बात नहीं। हाँ। तो टोटल कितने प्लेयर्स होंगे? टोटल अराउंड 300 प्लेयर्स एंड कोचेज मैनेजर होंगे। और 2 इवेंट होगा? इवेंट है टोटल 37 इवेंट हैं जी, जिसमें स्टीपल चेज नहीं हो रहा है, कंबाइंड इवेंट नहीं हो रहा है और हैमर थ्रो नहीं हो रहा है। ये 3 इवेंट इसलिए नहीं हो रहे हैं कि हर कंट्री में इसके प्लेयर्स नहीं हैं। तो इंडिया सुप्रीमेसी नहीं दिखाना चाहता है कि जहाँ प्लेयर नहीं हो तो हम केवल मेडल जीत जाएं, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ वो सारे इवेंट्स। अच्छा, ये बताएं मधुकांत जी कि भारत में इससे पहले सैफ सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन देश किया? हाँ, सैफ सीनियर 1985 में हुआ था कोच्चि में। तो यानी ये दूसरी बार हो रहा है हाँ, भारत में दूसरी बार उसकी मेजबानी झारखंड की राजधानी रांची करे। अच्छा, सबसे ये बात है कि जो पाकिस्तान के टीम में कितने दल रहेंगे? पाकिस्तान के टोटल अभी तक जो लिस्ट है उसमें 48 खिलाड़ी और पदाधिकारी हैं। उसमें अरशद नदीम का भी एंट्री जेवलिन थ्रो के लिए हुआ है। कुछ ओलंपिक के बाद वो कोई कंपटीशन किया नहीं है जी। मगर ये तो बहुत बड़ी बात होगी ना झारखंड की राजधानी रांची वासियों के लिए, खास करके कि इतने बड़े प्लेयर भाला फेंक के जो अरशद नदीम है वो रांची में आएंगे। बिल्कुल, मैंने किसी के लिए भी नहीं, जो भी खिलाड़ी नहीं भी है वो भी अरशद को और नीरज को जानता है। बिल्कुल, नीरज। तो ये दोनों वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं जी। तो इनका आना
बहुत ही अच्छा होगा रांची वासियों के लिए, क्योंकि उनका जो ओलंपिक में मेडल था उसके बाद बहुत सारे कोच कह रहे थे कि अब टेक्निकल चीज़ देखने का ज़रूरत नहीं है, ये जब नॉर्मल आके जेवलिन थ्रो 93 कर सकता है और टेक्निकल हो जाएगा तो क्या होगा। तो बहुत सा रिसर्च इस पे भी चल रहा है कि लगातार 293 मीटर जेवलिन थ्रो करना जोक नहीं है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि 4-5 मीटर जेवलिन में हो जाता है, बट 90 क्रॉस तो अभी कोई भी रिसेंट पास्ट में जो वर्ल्ड चैम्पियन भी है वो भी नहीं किया था, लेकिन एक ही इवेंट में 290 थ्रो करना ट्रिमेंडस। अच्छा, ये एक बात बताएं हमें मधुकांत जी, इंडिया टीम में तो नीरज चोपड़ा भी रहेंगे। नीरज का कमिटमेंट बाहर है, वो अभी जो आई लीग्स हो रहा है ना उसमें खेल रहा है नीरज, तो नीरज सैफ नहीं खेलेगा, नीरज तैयारी कर रहा है वर्ल्ड चैम्पियनशिप की। और अरशद का चूँकि 1 साल से वो कोई कंपटीशन किया नहीं है, इसलिए उसको अपना फिटनेस प्रूफ करने के लिए एक बड़ा इवेंट खेलना है। अच्छा, ये बताएं कि चूँकि पाकिस्तान की टीम आ रही है झारखंड की राजधानी रांची में, तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा मसला रहेगा। किस तरह का सुरक्षा रहेगा पाकिस्तान टीम के लिए? नहीं, पाकिस्तान टीम के लिए क्या, झारखंड की जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिसिंग है, बहुत ही अच्छी है और झारखंड सरकार काफ़ी एक्टिव रहती है। आपने हॉकी में भी देखा होगा किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि डीजी खुद स्पोर्ट्समैन है और बहुत सारे पुलिस के पदाधिकारी हैं जो एथलेटिक्स मैराथन वगैरह करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सुरक्षा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। पर हाँ, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको उस तरह की सुरक्षा झारखंड सरकार प्रदान करेगी। हमारी मीटिंग बहुत जल्द होगी चीफ मिनिस्टर के आने के बाद, तो हम लोग उस पर निर्णय लेंगे। कितना इसका कहा जा सकता है, ये जो गेम हो रहा है कितना खर्चा होता होगा एक अंदाज से? और लगभग 5 करोड़, क्योंकि बाहर की जो टीम है उनको अच्छे होटल में रखना, खिलाना, ट्रांसपोर्ट देना, और जो सैफ का कल्चर है उसमें हर कंट्री के 10 एलिट एथलीट का एयर टिकट भी हम लोग देते हैं। अब तक जो भी सैफ होता रहा है, ये ओलंपिक में भी होता है कि कुछ एलिट एथलीट को मान लीजिए कि कोई गरीब भी है तो 10 टिकट हम लोग उसको देते हैं कि आपके एलिट एथलीट आए। यही मेजर खर्चा है। टेक्निकल कंडक्ट है, ग्राउंड में बहुत अच्छा काम हो रहा है। सरकार ने एक, हमको लगता है कि इंडिया में ऐसा किसी भी ग्राउंड में नहीं होगा, 40 मीटर बाई 20 मीटर का वीडियो बोर्ड लगा रही है जो परमानेंट है। बाकी ट्रैक वगैरह का काम हो रहा है, ये एडिशनल खर्चा होगा। ऑर्गेनाइज करने में 4.5 to 5 करोड़ रुपया के आसपास आएगा। सरकार का कितना सहयोग एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को मिल रहा है इस टूर्नामेंट को लेकर? पूरा 100% सहयोग सरकार का मिल रहा है। मैंने आपको कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री भी काफ़ी इच्छुक है, खेल मंत्री डे टू डे रिव्यू भी कर रहे हैं, खेल सचिव, डायरेक्टर, हम लोग लगातार सुबह शाम जब भी हो रहा है ग्राउंड विजिट कर रहे हैं, सारी बातों पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये फुली फंडेड बाई झारखंड सरकार है। हालांकि एएफआई ने और सैफ ने कहा था कि आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, लेकिन स्पॉन्सरशिप लेने में बहुत सारी तकनीकी प्रॉब्लम आएगा। पानी आपने बिस्लेरी क्यों लिए, आप नॉर्मल पानी क्यों नहीं लिए, और किसी भी सरकार के लिए 4-5 करोड़ रुपया खर्च करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो इससे बेसिक एडवांटेज होना है वो है टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, डायरेक्ट टूरिज्म और इनडायरेक्ट टूरिज्म। शायद डायरेक्ट, अभी सर चीफ मिनिस्टर भी यही टूरिज्म को लेके 2 कंट्री बिल्कुल। तो डायरेक्ट टूरिज्म है ये, जो अगर खिलाड़ी आएंगे तो यहाँ आके देखेंगे, उनको पता चलेगा झारखंड के बारे में क्या है। हो सकता है कि सरकार अगर चाहेगी तो हम इनको डैम्स भी घुमाने ले जाएं, यहाँ के अच्छे जगह को दिखाने ले जाएं। और इनडायरेक्ट टूरिज्म ये है कि जो लाइव टेलीकास्ट देखेंगे, हमारा लाइव टेलीकास्ट 100 कंट्रीज़ में जाता है जो हमारे यूट्यूब पे होता है, तो वहाँ के भी बिजनेसमैन सोच सकते हैं कि झारखंड केवल टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए नहीं जाना जाता है। और अगर इतना अच्छा इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो झारखंड सेफ़ है, हम वहाँ जाके बिजनेस कर सकते हैं, हम कुछ सारा काम कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक मैसेज भी जाता है इस तरह के आयोजन से। मधु जी, ये बताएं कि चूँकि मेज़बान भारत है और झारखंड की राजधानी रांची में ये आयोजन हो रहा है, चूँकि ये खेलों का हब कहा जाता है, झारखंड में सिर्फ अबरक या कोयला ही नहीं, यहाँ खिलाड़ी भी एक से बढ़कर एक है। कैसा प्रदर्शन होगा भारत का, क्या उम्मीद आप लगा सकते हैं? नहीं, भारत टीम तो सैफ के सभी कंट्री से बहुत ऊपर है, बहुत आगे है।
लेकिन कुछ इवेंट हैं, जैसे अगर स्प्रिंट देखें तो स्प्रिंट में हमें श्रीलंका और मालदीव बहुत हराती है। जैसे अभी जेवलिन थ्रो की ही बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान से हम हारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री नहीं है, नेपाल के मिडिल डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस बहुत अच्छे हैं, भूटान के रनर अच्छे हैं। तो ये तो आपके दिन में आप क्या कर सकते हैं, ये वाली बात है। आप इस टूर्नामेंट को लेके अब तो चूँकि समय भी बहुत कम बचा हुआ, झारखंड की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखिए 2036 में भारत सरकार ने प्लानिंग किया है कि ओलंपिक करें, तो उसके लिए अभी से आप अपने बाल बच्चों के साथ आएं और उनको दिखाएं कि ये सबसे ज़्यादा मेडल किसी कंपटीशन में एथलेटिक्स से आ सकता है। फुटबॉल अगर आप खेलेंगे तो बड़ी मुश्किल से एक मेडल जीतेंगे और यहाँ एक एथलीट 4-4 मेडल जीत सकता है। तो आप आएँ, देखें, अपने स्टार खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करें और बाहर से आने वाले खिलाड़ियों का भी आप एक अच्छे मेज़बान होने का ये इम्प्रेशन देते हुए उनका भी हौसला अफजाई करें, ताकि वो सारे मेमोरीज लेकर के जाएं कि हमको भारत में और ख़ासकर रांची में बहुत अच्छा हौसला अफजाई मिला। और मैं तो ये झारखंड की जनता से और ख़ासकर रांची की जनता से अनुरोध करूंगा कि अरशद को इस तरह का स्वागत मिलना चाहिए जैसा पाकिस्तान में भी नहीं मिला हो। बिल्कुल, आखिरी सवाल है, इस चैंपियनशिप से झारखंड के खिलाड़ियों को, खास करके एथलीट प्लेयर्स को, कितना फ़ायदा और कितना बल मिलेगा इस तरह का? देखिए, अगर आप प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं तो लड़कों को, हमारे जितने भी एथलीट हैं, उनको पता लगता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। एथलेटिक्स ऐसा इवेंट है जिसमें कि क्वालिफाइंग लेवल आप पास करेंगे तभी टीम में आ पाएंगे। दूसरे इवेंट में नहीं है कि अच्छा राइट आउट है, ये राइट इन वाले को राइट आउट खिला दो, ये नहीं है। तो यहाँ उनको पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन कितने जगह पे है। हमने सरकार से अनुरोध भी किया है कि आपके जितने डे बोर्डिंग सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर हैं उन बच्चों को भी लाएं। हमारे इंडिया टीम के साथ बहुत सारे कोचेज आएंगे, फॉरेन कोचेज। तो हम जो झारखंड के जितने कोचेज हैं 3 दिन में 1-1, 2-2 घंटे का उनका सेमिनार भी करेंगे कि उनका फ़ायदा उठाएं और हमारे कोच उसका लाभ उठाएं। तो आज के दिन में फ़ायदा तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन ये फ़ायदा फ्यूचर में हो सकता है। टीम का आना कब से शुरू हो जाएगा चैंपियनशिप? 1 तारीख से उनका आना होगा और 6 को इवेंट के बाद डिपार्चर होगा उनका। पाकिस्तान की टीम कब आ जाएगी? जो भी टीम आएगी 1 को ही आएगी। सारे अभी कोई टीम आया है कि नहीं? अभी भूटान की टीम आके 5-6 दिन से प्रैक्टिस कर रही है, उनके पास ट्रैक की कमी थी। ये तो सारे प्लेयर भूटान? हाँ, तो भूटान की टीम आकर यहाँ प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने सुना कि जो झारखंड, अब सर आप एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के, हम चेयरमैन फाइनेंस कमेटी, चेयरमैन मैराथन कमेटी हैं एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के, और इस इवेंट के कोऑर्डिनेटर हैं। तो आपने देखा कि मधुकांत पाठक जी ने सारी बातों को बता दिया इस चैंपियनशिप के बारे। और बहुत ही बड़ी बात है कि झारखंड की राजधानी रांची में अरशद नदीम जैसा जो जेवलिन थ्रोअर है वो आएगा, जिसे पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने एक नया आयाम, अध्याय पाकिस्तान के एथलीट में, स्पोर्ट्स में लिखा। इंडिविजुअल में पहली बार ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल 2024 में जीता था। और वो खिलाड़ी जब आपके सामने, आपके आंखों के सामने जब भाला फेंकेगा, तो आप सोचे, आप कल्पना करें कि वो पल, वो क्षण कैसा होगा। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।